दोस्तों, भारत का एक शहर जहां कहते हैं कोई नहीं सोता, दिन रात दौड़ती हुई सड़कें, ग्लैमर की दुनिया और पैसा ही पैसा, ये सब जिसके साथ फिट बैठता है वो है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। जी हाँ, जहां पहुंचना और जहां पहुंचकर बस जाना तरक्की का आखिरी पायदान बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी किस्मत मुंबई की ही क्यों है? बात अगर समुद्र की ही है तो भारत में तो बहुत सी कोस्टल सिटीज हैं। अगर नहीं सोचा है तो सोच कर देखिए, जिसका जवाब मुंबई से पहले बॉम्बे शहर के बनने की कहानी में है। 7 छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना एक शहर, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक दहेज यानी डाउरी में मिला हुआ शहर है। तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि बॉम्बे शहर को कैसे बसाया गया और क्या है इसके दहेज में मिलने की कहानी। दोस्तों, बॉम्बे बनने की शुरुआत 16वीं सदी के साथ ही होती है। एक तरफ 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर पहले यूरोपियन वास्को डी गामा पहुंचा, जिसके बाद 26 साल बाद बाबर ने भारत की जमीन पर मुगल सल्तनत ने नींव डाली। वास्को डी गामा के साथ पुर्तगाली और बाबर के साथ मुगलों ने देश पर अपने फैलाव पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपको ये इंटरेस्टिंग बात बताएं तो ऐसा कहा जाता है कि मुगलों को भारत के कोस्टल एरियाज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जी हाँ, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट के उन इलाकों से आए थे जहां पानी का नामो निशान नहीं था। पुर्तगाली उसी समुद्र के रास्ते भारत आए थे और उन्हें समुद्री इलाकों की अहमियत पता थी, इसलिए उन्होंने मेनलैंड इंडिया से ज्यादा कोस्टल एरियाज पर फोकस किया। इन समुद्री इलाकों पर मुगलों की नजरअंदाजी का अंदाजा पुर्तगालियों को हो चुका था, इसलिए वो मुगलों के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने में लगे हुए थे और चाहते थे मुगलों की बहुत बड़ी सेना उनके इलाके पर हमला ना करे, जिसके लिए पुर्तगालियों हुमायूं को तरह तरह के तोहफे भेजते रहे, जिसमें यूरोपियन पेंटिंग सबसे खास हुआ करती थी। वापस अगर फिलहाल बॉम्बे पर आए तो अब तक जो इतिहास हमने आपको बताया उसमें बॉम्बे बतौर शहर अपने वजूद में नहीं आया था। जी हाँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बाद में मुंबई जो शहर बना वहां पर पाषाण काल से ही इंसानों के रहने के प्रमाण पाए गए हैं। द्वीपों की शक्ल में बना ये शहर असल में नया नहीं है। इसकी सभ्यता इतनी पुरानी है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी सदी में भी इसके होने के प्रमाण मिलते हैं, जब मौर्य साम्राज्य में इस द्वीपों के समूह में हिंदुओं और बौद्ध मान्यताओं के लोगों को बसाया गया था। प्राचीन काल में 7 टापुओं के इस शहर में आदिवासी ही रहा करते थे। इसके बाद कोली और एक मराठी कोंकणी लोगों ने यहाँ ठिकाना बनाया। मौर्य साम्राज्य ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान इसे अपने कंट्रोल में लिया और इसे हिंदू बौद्ध संस्कृति और धर्म के केंद्र में बदल दिया। बाद में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी तक यह जगह कई राजवंशों के हाथ से होकर गुजरी। इसमें सातवाहन, अभिरस, वाकाटक, कुलचुरी, कोंकण, मौर्य, चालुक्य, राष्ट्रकूट, सिल्हार और चोल अहम रहे हैं। फिर आया इस्लामिक काल, जिस दौरान पुर्तगाली और मुगल भारत में अपना कब्जा जमा रहे थे। उस समय 7 आइलैंड्स का एक समूह भारत के पश्चिमी समुद्री तट के पास बसा हुआ था, जो गुजरात के बादशाह बहादुर शाह के रियासत का हिस्सा था। लेकिन हुमायूं के बढ़ते कद के कारण गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को डर लग रहा था कि कहीं मुगल उन पर अटैक करके उनके रियासत को अपने कब्जे में ना कर लें, इसलिए वह मुगलों के आक्रमण से बचने का कोई उपाय खोज रहे थे। आपको बता दें कि 9वीं सदी से ही मुंबई के द्वीप गुजराती परिवार के पास थे और वही लोग इसका इस्तेमाल भी करते थे, जिसके बाद 1534 में बहादुर शाह ने इन 7 द्वीपों का कंट्रोल पुर्तगालियों को सौंप दिया। इस समझौते को उस वक्त बेसिन की संधि कहा गया था, जो बाद में वसई हो गया। खैर, 1534 में पुर्तगालों ने मुंबई द्वीपों को अपने कब्जे में ले लिया। तब तक भी ये एक शहर नहीं बना था, बल्कि कई द्वीपों का समूह था। पुर्तगाली लोग इस शहर में एक ट्रेडिंग सेंटर या फैक्ट्री बनाना चाहते थे। पुर्तगाली इस शहर को बॉम्बहिया कहते थे, जिसका मतलब था द गुड बे। इस शब्द को तोड़ मोड़ कर अंग्रेजों ने कहना शुरू कर दिया बॉम्बे, और ऐसे मिला इन द्वीपों के समूह को अपना सबसे प्रचलित नाम बॉम्बे, जिसे हम दोस्तों आज बम्बई के नाम से जानते हैं, जो कि असल में पुर्तगालियों का दिया हुआ नाम था। खैर, पुर्तगालियों ने 7 द्वीपों के इस समूह पर करीब 90 सालों तक राज किया और 1626 तक यानी 100 सालों से कम समय में भी ये द्वीपों का समूह एक बड़ा शहर बन चुका था। यहाँ से कई चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था और ये एक ऐसा शहर बन गया था जहाँ बड़े महलों से लेकर आम आबादी के लिए पक्के घरों तक सब कुछ था। जहाज बनाने के लिए एक यार्ड भी बनाया गया था, गोदाम, किला, चर्च सब कुछ बन गए थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल समझने वाली बात यह है कि ब्रिटिशर्स भी 17वीं सदी में भारत में अपनी पैठ जमाने लगे थे और उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की निगाह में पुर्तगालियों का ये शहर भी था। और ऐसा कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की दिलचस्पी बॉम्बे में कुछ ज्यादा ही थी। वह इस जगह का डेवलप करना चाहती थी। यहाँ गहरा सागर था जहाँ आसानी से जहाज आ सकते थे और प्राकृतिक बंदरगाह थे और उनका इस्तेमाल हर मौसम में किया जा सकता था। यहाँ से पर्शिया, मालाबार तट और स्पाइस
आइलैंड की इंग्लिश कंपनियों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन और भी आसान हो रहा था। इसके अलावा समुद्री लुटेरों का खतरा भी कम था और इस इलाके में कोई भारतीय रियासत की पहुंच भी नहीं थी, इसलिए भारत के राजाओं से उलझन भी कम थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन 7 द्वीपों के शहर पर अंग्रेजों ने रुख किया। वैसे तो ये कहा जाता है दोस्तों कि अंग्रेजों ने ये काम 1626 में किया था, लेकिन पुर्तगालियों के साथ 1612 में भी अंग्रेजों ने जंग लड़ी थी और अंग्रेजों ने सुना था कि बॉम्बे नाम की जगह पर पुर्तगाली अपने जहाजों की मरम्मत करते हैं। अंग्रेजों ने हमला किया और पुर्तगालियों के 2 नए जहाज जला दिए, लेकिन फिर भी कई जहाज नहीं मिले और अंग्रेजी सैनिकों ने वहां की बिल्डिंगों में आग लगा दी। फिर भी वो खाली हाथ ही वापस गए और इस शहर पर और रिसर्च किया और उन्हें बॉम्बे में ही अपना इकोनॉमिक फ्यूचर नजर आने लगा था। इस द्वीपों के समूह को पाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत मेहनत की, लेकिन क्योंकि मुंबई पर किसी भी रास्ते से जमीनी हमला नहीं किया जा सकता था, तो ऐसे में अंग्रेजों को थोड़ा रुकना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब यह पता चल गया था कि वो इस इलाके को हमला करके पुर्तगालियों से नहीं जीत सकते हैं। ऐसे में जब अंग्रेजों के पास करने को कुछ नहीं बचा, तो वो बॉम्बे के कंट्रोल को भूल जाना चाहते थे। आखिर अंग्रेज किसी बाहरी तौर पर बॉम्बे पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें बॉम्बे बड़े आसानी से मिल गया था। जी हाँ, बॉम्बे पर अंग्रेजों की नजरें बहुत पहले से थी, लेकिन वो किसी भी हाल में उसे नहीं ले पाए। लेकिन 1652 में सूरत काउंसिल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ने अंग्रेजों से कहा कि वो बॉम्बे को पुर्तगाल से खरीद लें, लेकिन वो सौदा भी नहीं हुआ। लेकिन किस्मत कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी, जिसकी बदौलत जो शहर उन्हें इतनी लड़ाई झगड़े और आगजनी के बाद भी नहीं मिला, वो यूं ही पुर्तगालियों ने हंसी खुशी दे दिया। दरअसल पुर्तगालियों की राजकुमारी थी जिसका नाम कैथरीन था और इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स सेकंड। तो ऐसे में ब्रिटेन के चार्ल्स की शादी पुर्तगाल के राजा की बेटी कैथरीन से हो गई। 11 मई 1661 को बॉम्बे के 7 द्वीप ब्रिटेन के दहेज में दिए गए थे। कैथरीन के बारे में आपको बता दें कि इंग्लैंड के राजशाही में इनका कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन इन्होंने ही इंग्लैंड में चाय की शुरुआत करवाई, जो आज दुनिया भर में मशहूर है। अब चूंकि मुंबई चार्ल्स सेकंड को दहेज में तो दे दिया गया था, लेकिन वह इतने बड़े राजा थे कि वह ऐसे छोटे मोटे आइलैंड्स को अपने राजपाट का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त यह इलाका इतना डेवलप नहीं था कि वह चार्ल्स सेकंड के लिए यूजफुल हो। इसलिए वो इस कस्बे पर ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाए। इसके साथ ही साथ वो खुद भी नहीं चाहते थे कि इस हिस्से को लेकर के ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बेचैनी को समझते हुए और विभाग से बचने के लिए एनुअली सिर्फ 10 पाउंड के गोल्ड पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई रेंट पर दे दिया। यानी दहेज में मिला हुआ वह 7 द्वीपों का पुर्तगाली समूह पहले इंग्लैंड के राजा के पास पहुंचा और फिर उज्जैन पाउंड के रेंट पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जिस मुंबई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पहले पुर्तगालियों से लड़ी और फिर राजा तक अपनी बात पहुंचाई, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए यह जगह असल में रहने लायक थी ही नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप में उस समय यह बात फैली हुई थी कि बॉम्बे या उस इलाके में जाने वाले हर यूरोपियन की 3 साल के अंदर मौत हो जाएगी। ऐसा कहा जाता था कि कोई भी यूरोपियन वहां पर सिर्फ 2 मॉनसून ही देख सकता है और तीसरा देखने से पहले वह इस दुनिया से चला जाएगा। इसके अलावा यूरोपियन के लिए वह इलाका इसलिए भी अच्छा नहीं था क्योंकि वहां पर जो बच्चे पैदा होते थे उन 20 बच्चों में से सिर्फ एक ही बच पाता था, क्योंकि यूरोपियन लोगों की बॉडी मुंबई के वेदर को सह पाने के हिसाब से नहीं बनी थी। वहां की गर्मी, वहां की उमस वह लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, जिससे डिहाइड्रेशन से लेकर के तमाम तरह की बीमारियां उन्हें आए दिन पकड़ती थी और वह 1-2 साल में मर जाते थे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने मुंबई को जब रेंट पर लिया तो उन्होंने वहां की लोकल औरतों से शादी करके बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया, ताकि उनकी आने वाली जनरेशन जो इंडिया पर राज करने वाली हो उसे मुंबई का वेदर इतना नुकसान ना पहुंचाए। अब ये तो एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो गई दोस्तों, लेकिन अगर हिस्ट्री बताएं तो 1661 में दहेज में मिलने वाला बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रेंट पर चला गया था, जिसके बाद कंपनी को इस इलाके को डेवलप करने के लिए लेबर्स चाहिए थे। इसलिए इस कंपनी ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए मुंबई में इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया। 1661 में जिस शहर की आबादी 10,000 थी वह अगले 15 साल में 60,000 हो चुकी थी। बदले में रहने के लिए घर और खेती की जरूरत महसूस की गई, लेकिन ऐसी जगहें सिर्फ समुद्र के पानी को रोककर ही बनाई जा सकती थी। किस इलाके में जमीन की बहुत कमी थी और जैसा कि हमने आपको बताया कि समुद्र का पानी अपने साथ दलदल बनाया करता था, जिसकी वजह से यहाँ पर मलेरिया बीमारी बड़े पैमाने पर फैला करती थी। इसके बाद पानी के रास्तों को बंद करना, दलदल को निकालना और समुद्र में डूबी जमीन को हासिल करना जरूरी हो गया था। इसी जरूरत ने आकार दिया एक ऐसे शहर को जिसे आज हम मुंबई के रूप में जानते हैं। 1687 में कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। 1784 में बॉम्बे के सभी 7 द्वीपों को एक साथ जोड़ दिया गया।
यह एक मेगा प्रोजेक्ट था, लेकिन यहाँ पर हेडक्वार्टर शिफ्ट करने के दौरान ही अंग्रेजों ने मुगलों से भी इस इलाके में कई कॉन्फ्लिक्ट हुए। अंग्रेजों ने मुगलों के कई जहाज 1688 में अपने कब्जे में लेकर बॉम्बे हार्बर में छुपा लिए थे। उसके बाद फरवरी 1689 में मुगलों ने बॉम्बे पर हमला कर दिया और तब जो लोग जो भी किले के बाहर रहते थे वो शरण मांगने किले तक पहुंचे। उस समय अब कंपनी को खासा नुकसान हुआ। इस लड़ाई के बाद मुगलों से अंग्रेजों ने संधि कर ली, लेकिन मुंबई की आबादी बहुत घट गई थी और वो वापस अपने पहले वाले हाल पर चला गया था। समुद्र के किनारे की वह जमीन जो पानी में डूबा करती थी उसमें भराव करके उसे समुद्र के स्तर तक लाया गया, यानी उसे ऊपर लाया गया। इन आइलैंड्स के यूनिफिकेशन की शुरुआत 1690 के आसपास हुई, जब सबसे पहले बॉम्बे और मझगांव के आइलैंड के बीच उमर खाड़ी नाम का पहला रास्ता बंद किया गया और इस तरह से ये दो आइलैंड मिलकर एक हो गए। बाकी के आइलैंड के साथ भी समुद्री पानी को रोकने और उनके बीच जमीन का भराव करने का काम चलता रहा। यह सिलसिला 1690 से शुरू होकर 1796 तक चला, जिसमें शहर में सबसे आखिर में जिन दो आइलैंड्स को जोड़ा गया वो थे कोलाबा और लिटिल कोलाबा। 1796 में कोलाबा द्वीप को एक कैंटोनमेंट एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था। लोग वहां जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते थे। नाव पर भीड़ बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से अक्सर ही दुर्घटनाएं हो जाया करती थी। जिसके बाद बॉम्बे काउंसिल ने एक पुल बनाने का सुझाव दिया, जिसका निर्माण 1838 में पूरा किया गया था और दोनों द्वीपों को कोलाबा कॉजवे द्वारा बॉम्बे से जोड़ा गया था। इस तरह से बॉम्बे, कोलाबा, ओल्ड विमेन द्वीप यानी लिटिल कोलाबा, माहिम, मझगांव, परेल और वर्ली नाम के ये सातों द्वीप एक हुए और इससे एक शहर बसाया गया, जिसका नाम इन्हीं आइलैंड में से एक बॉम्बे के नाम पर रखा गया, जिसे बॉम्बे शहर और फिर महाराष्ट्र और गुजरात के कंबाइंड प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी कहा गया। 1838 में एक साथ आने के बाद धीरे धीरे मुंबई ने फिर अपनी रफ्तार पकड़ी और एक बार फिर वहां से व्यापार शुरू हुआ। इसके अलावा 1853 में मुंबई में रेलवे लाइन आई और शहर के दलदल जो द्वीपों को अलग किया करते थे उन्हें भर दिया गया और मुंबई को एक बड़ा द्वीप बना दिया गया। जो रेलवे लाइन आई थी वो मुंबई से थाने तक के लिए ही थी। कंट्रोल बनाए रखने के लिए मुंबई में कई सरकारी बिल्डिंग बनाई गई जो अभी भी साउथ बॉम्बे में हैं। इनमें से दो सबसे फेमस हैं जिन्हें आपने फिल्मों में भी देखा होगा दोस्तों। एक तो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग और दूसरी सीएसटी टर्मिनल, जो पहले विक्टोरिया टर्मिनल या वीटी के नाम से जाना जाता था। बॉम्बे ने भारत में पहली रेलवे लाइन भी देखी जब इसे 16 अप्रैल 1853 को पड़ोसी शहर ठाणे से जोड़ा गया था। इसके अलावा 1911 में किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी के भारत आने पर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया और फिर वह दिन भी आया जब बॉम्बे के साथ पूरे देश को आजादी मिली और फिर से ये शहर और भी आगे बढ़ता चला गया। बॉलीवुड की चकाचौंध ने इसे नया आयाम दिया। 1955 के बाद जब बॉम्बे राज्य को रीऑर्गेनाइज किया गया और भाषा के आधार पर इसे महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बांटा गया, तब एक मांग उठी कि बॉम्बे को अलग कर दिया जाए। हालांकि विरोध की वजह से ऐसा ना हो सका। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य बना, जिसकी राजधानी बम्बई को बनाया गया। एक तरह से देखें तो ये शहर अपनी रफ्तार से बढ़ता चला गया। 1864 तक यहाँ 8,16,562 लोग रहते थे और 1991 तक यानी 130 सालों में ये संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई। 1955 तक इसे बम्बई के नाम से ही जाना जाता रहा। फिर 1955 के बाद इस शहर का नाम बम्बई से बदलकर मुंबई रख दिया गया, जो कि वहां की मुंबा देवी के नाम पर रखा था, जो इस इलाकों में रहने वाले मछुआरों की देवी थी। यह मछुआरे मुंबई की शुरुआत समय से ही वहां पर रहा करते थे, इसलिए मुंबा देवी के नाम पर यह शहर बॉम्बे से मुंबई हो गया। तो दोस्तों यह थी इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई प्रीवियसली नॉन इस बॉम्बे सिटी के बनने की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।